आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है, अ, एक टॉपिक का जिक्र किया है और उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ लोगों ने उसमें हिंदी में पूछा, कुछ लोगों ने इंग्लिश में पूछा। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब उसका उसके बारे में बात करेंगे। और वो टॉपिक आपके नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा का, एक बहुत उत्सुकता का टॉपिक है। लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है, और वो वर्ड है मोक्ष। अब मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कुछ लोगों ने पूछा है वो है लिबरेशन। हम लोग जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं कुछ वर्ड्स की, तो हम उसको वी से इट इन सेम ब्रेथ, और एक ही उसमें सांस में बोल देते हैं मोक्ष मतलब लिबरेशन। लिबरेशन शब्द में ना तो लिबरेशन शब्द मोक्ष का एसेंस मतलब भाव उसका कैप्चर करता है, और ना ही ये इसका लिटरल मीनिंग है। ना लिटरल है, ना ही भाव एसेंस कैप्चर करता है। तो ये दोनों ही उसमें चीज़ों में लिबरेशन शब्द मोक्ष को सही मायने में डिस्क्राइब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है और मोक्ष का एक्चुअल मतलब क्या, अभी हम इस पर बात करेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे थोड़ा। और मोक्ष बेसिकली और लिबरेशन पे हम बाद में आएंगे कि लिबरेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, और कैसे हम उससे जोड़ सकते हैं, कैसे हम उसको समझे, मोक्ष से कैसे रिलेट कर रहे हैं ये लोग। और मोक्ष का बेसिक मतलब है, मोक्ष की अगर हम बात करते हैं मोक्ष क्या है, मोक्ष को अगर हम संधि विच्छेद करें मोक्ष का, तो मोक्ष इज बेसिकली मोह का क्षय। मोह का क्षय, मोह का क्षय का मतलब हो गया, मोह का मतलब हो गया अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का खत्म करना, अटैचमेंट को खत्म करना, अटैचमेंट को मतलब आप कह सकते हैं क्षय करना, फिनिश करना, या उसको समाप्त करना। तो अटैचमेंट का समापन जो है वो मोक्ष है। अब ये अटैचमेंट क्या है और कैसे हम, मोक्ष मिलेगा कैसे, क्या होता है मोक्ष के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं, इस बारे में भी, मोक्ष के बारे में। और अटैचमेंट की अगर हम बात करें, तो अटैचमेंट किससे आती है और ये मोक्ष का कैसे हम बात, इससे पहले हम अटैचमेंट पे आए, लेट्स गेट, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो सनातन धर्म है और जो अब्राहमिक रिलीजन्स है, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। क्योंकि इंग्लिश वर्ड है तो वहीं से आया, लिबरेशन से ही आया। और वहीं जो बेसिक डिफरेंस उसी में है कि जो सनातन धर्म है वो मानता है कि आत्मा ना तो मरती है, आत्मा नश्वर है, आत्मा नहीं मरती। शरीर जो है वो मरता है, आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है, मतलब और हम रीबर्थ पे यकीन करते हैं कि एक आत्मा एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेती है। जबकि अब्राहमिक रिलीजन्स में, चाहे वो इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उसमें आत्मा का जो हिसाब किताब है वो जजमेंट डे या क़यामत के दिन होगा। और वो कब होगा पता नहीं, जब होगा तब होगा। और लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में आत्मा रीबर्थ लेती रहती है। कब तक लेती रहती है रीबर्थ? रीबर्थ लेने के लिए हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि रीबर्थ क्यों होता है, और हम जब कोई बर्थ लेते हैं तो कब लेते हैं, क्यों लेते हैं। क्योंकि हमारे बर्थ, हमारा जो करंट बर्थ है, वो हम बोलते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब देने के लिए, या पूर्व जन्मों का कर्मों, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए हमने ये जन्म लिया है, या हमारा जन्म उस समय हुआ। और ज्योतिष में इसको हम बहुत डिटेल में समझते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि कैसे पूर्व जन्म के कर्म हमारे इस जन्म में, हम इस जन्म में हम वो भुगत रहे हैं। कौन सा भाव ज्योतिष में, आपकी जो हॉरोस्कोप में, आपके कुंडली के अंदर पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है, आगे आने वाले कर्मों को बताता है। इस पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अभी हम सिर्फ कंसेप्ट में समझते हैं एक बार शॉर्ट में कि मोक्ष, और वो, इस मोक्ष को समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, कर्म। कर्म क्या है? और कर्म समझने से पहले, कर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको आपको फिर से, इसका एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन है जिसको हम नाम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्शन। अगेन, ये एक्शन और कर्म में बहुत बड़ा फर्क है। एक्शन इज नॉट कर्म। या हम ये बोलें कि कर्म क्या है। कर्म, कर्म को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि एनी फिजिकल और मेंटल एक्शन, एनी फिजिकल और मेंटल एक्शन where you associate yourself with that physical और mental action becomes your कर्म। तो कर्म आपका बन जाता है जब आप कोई भी फिजिकल मेंटल एक्शन आप लेते हैं, या कोई भी आप चीज़ सोचते हैं जिसमें आप ये सोचते हैं कि आप ही कर रहे हैं, वो आपका कर्म बन जाता है। तो यहाँ पे मेंटल फिजिकल एक्शन हो गया, और वो आपका कर्म बन गया। और ये कर्म की जो और मोक्ष मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कर्म की जो बैलेंस शीट है,
आप ऐसा समझ लीजिए कर्म की एक बैलेंस शीट है, बही खाता है हर लाइफ में, कुछ अच्छे कर्म कुछ बुरे कर्म, और उसी के हिसाब से जब बुरे कर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका अगला जन्म जो है थोड़ी कठिनाइयों भरा होता है, जब अच्छे कर्म ज़्यादा होते हैं तो अगला जन्म आपका सुख भरा होता है, ऐसा माना जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि कर्म की जो बैलेंस शीट है, जब वो इसकी जो बैलेंस शीट है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी, निगेट हो जाएगी। मतलब निगेट कैसे हो जाएगी कि जब हम ना तो असेट कॉलम में कुछ बचेगा ना लाइबिलिटी कॉलम में कुछ बचेगा, यहाँ पर हम उस टाइम को बोलेंगे कि हमारे कर्म सारे खत्म हो गए। कर्म कैसे खत्म हो गए यहाँ असेट और लाइबिलिटीज के अंदर? इसमें कोई तरीका नहीं है कि आपने एक अच्छा कर्म किया तो वो बुरे कर्म को निगेट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये जरूर है, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल आपको बुरा ही मिलेगा, निगेट नहीं होंगे यहाँ पर। और ये कैसे खत्म होंगे? ये तभी खत्म हो सकते हैं हम जब कोई नया कर्म हम नहीं बनाएं, कोई न्यू कर्म हम नहीं क्रिएट करें, तभी ये बैलेंस शीट आपकी खत्म होगी। अब ये बैलेंस शीट खत्म करने के लिए हमें नया कर्म नहीं बनाना, तो हमें समझना पड़ेगा कि कर्म हम बनाते कैसे हैं, कर्म बनता कैसे है। जैसे मैंने बोला, किसी भी थॉट फिजिकल या मेंटल एक्शन को, अगर हम फिजिकल मेंटल एक्शन को जहाँ पर हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस फिजिकल और मेंटल एक्शन से, तो वो आपको कर्म बन जाता है। अब अगर हम कर्म और फिजिकल मेंटल एक्शन से कैसे एसोसिएट करते हैं, हम क्या किन तरीके से एसोसिएट करते हैं? हम सिर्फ दो ही भाव से किसी भी फिजिकल और मेंटल एक्शन को हम एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को। दो भाव कौन से? दो ही मेजर फीलिंग्स है हमारी, दो ही फीलिंग्स है। एक है हैप्पीनेस की, कह लीजिए आप, हैप्पी होने की, एक है सैड होने की, या इसको अगर हम हिंदी में बोले तो एक है राग की और एक है द्वेष की। ये राग और द्वेष जो है ये बेसिकली दो मेन फीलिंग्स हैं। हैप्पीनेस और सैडनेस दो मेन फीलिंग है जिससे हम एक दूसरे को जोड़ते हैं। ये नेगेटिव फीलिंग्स हो गई सारी, ये नेगेटिव फीलिंग्स हो गई। मतलब नेगेटिव मतलब ये आपको और डिस्टर्ब करती हैं इमोशनली, ये आपको खुश कर देते हैं, तो बट ये पॉजिटिव ये भी नहीं है। हमें कर्म कब खत्म होगा? कर्म तब खत्म होगा जब हमें ना तो किसी काम से ना तो राग होगा ना ही द्वेष होगा, ना हम राग पे जाएंगे ना ही हम द्वेष पे जाएंगे, हम समता भाव में रहेंगे, तो ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब ये दोनों चीज़ें कैसे खत्म हो सकती हैं? कैसे पॉसिबल है कि हम कोई भी काम हो जिससे कि हम राग और द्वेष ना उत्पन्न हो, मतलब किसी काम से आपको हेट्रेड या आपको घृणा की भावना हो और आपको किसी से बहुत प्यार भी ना आए, ऐसे कैसे हम काम कर सकते हैं? अब श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक जो श्लोक आप सभी को मालूम होगा, जो हम लोग हमेशा सुनते आए हैं और बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला, वो बेसिकली श्लोक भी यही कहता है कि हमें जो भी कर्म करना है उसके रिजल्ट से हमें अटैचमेंट नहीं रखनी। मतलब क्या रिजल्ट आने वाला उससे हमें ज़्यादा अटैचमेंट लगाव नहीं होना चाहिए, और हमें काम करना है निष्काम भाव से काम करना है। निष्काम कर्म जिसको हम बोलते हैं, निष्काम भाव से कर्म किया हुआ कर्म जो है, अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो ना तो वो राग में काउंट होगा ना द्वेष में काउंट होगा, तो देयरफॉर इट विल नॉट क्रिएट एनी अदर, कोई नया वो कर्म नहीं क्रिएट करेगा, नया कर्म नहीं बनाएगा। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, अब अगर हम इसके अंदर बात करें कि ये अ, कैसे कैसे पॉसिबल है ये, राग और द्वेष से मुक्त होकर अगर हमें काम करना है तो हम कैसे काम करेंगे, या क्या किस भाव से हम काम करें कि हमें राग और द्वेष से हम मुक्त हो पाए? तो वो उसके लिए दो चीज़ें हैं। हम हमें दो वर्ड्स हम कह सकते हैं, ये राग द्वेष कैसे होता है? जब हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं, जब हम अटैच होते हैं किसी चीज़ से तो हमें राग और द्वेष होता है। तो हमें क्या करना है? अटैचमेंट की जगह हमें डिटैचमेंट करना है, ये डिटैचमेंट आएगा। और ये अटैचमेंट डिटैचमेंट कैसे आता है? ये अटैचमेंट डिटैचमेंट बहुत सिंपल आता है। अटैचमेंट आता है जब हमारे को एक्सपेक्टेशन होती है, किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन होती है तो हमें अटैचमेंट होगा। और ये एक्सपेक्टेशन को, वर्ड को हटाकर हमें क्या करना है? एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस आ जाती है किसी चीज़ की तो आपको ना तो राग होगा ना द्वेष होगा, ना आपको अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, और आप एक्सेप्टेंस भाव में रहेंगे। तो जब द मोमेंट यू आर इनटू दिस डिटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस मोड, आप जो है मोक्ष की तरफ, या आप कह लीजिए आप किस भाव की तरफ जा रहे हैं? आप उस पीस ऑफ माइंड, उस इनर पीस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं इक्वानिमिटी। ये इक्वानिमिटी हो गया। इक्वानिमिटी इज बेसिकली दैट स्टेट ऑफ माइंड, दैट स्टेट ऑफ बीइंग वेयर यू डू नॉट फील एनी
हैप्पीनेस और सैडनेस, यू आर नॉट डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल हैप्पीनेस और एक्सटर्नल सैडनेस। तो आप बिल्कुल शांत मन से रहेंगे, उसमें ना तो आपको कोई भी चीज़ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये अटैचमेंट, अब एक्सपेक्टेशन ना हो, और आपकी एक्सपेक्टेशन शुड टर्न इनटू एक्सेप्टेंस और अटैचमेंट शुड टर्न इनटू डिटैचमेंट। अब इसी को अगर हम बहुत सरल भाषा में या एकदम जिसे मैं बोलूँ लेमैन लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें, तो बॉलीवुड इज़ अ वेरी बिग टीचर। आई ऑलवेज कोटेड बॉलीवुड मेनी टाइम्स। बहुत सारे सॉन्ग्स और डायलॉग्स में हमेशा अपनी टीचिंग्स में यूज़ करता हूँ, बहुत कुछ सिखाता है बॉलीवुड। इसमें एक देवानंद का गाना है, बहुत पुरानी पिक्चर में हम दोनों मूवी का गाना है, और मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो मोक्ष में मैंने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये समझाया है कि मोक्ष का मतलब जो है उस गाने में बहुत बहुत अच्छे से समझाया गया है, जिसमें एक अंतरा है, उस अंतरे की लाइनें हैं, मैं ज़िंदगी के साथ निभाता चला गया, और उसमें एक अंतरा है कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। तो अगर आप इस तरीके की लाइफ लीड कर सकें, ऐसा आप अपने आचरण में उतार सकें कि गम और खुशी में फ़र्क नहीं महसूस हो रहा आपको, आपके लिए सब बराबर है, गम भी बराबर, खुशी भी बराबर, तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप बेसिकली डिटैच हो गए चीज़ों से, आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो है एक्सेप्टेंस में आ गए, डिटैचमेंट में आ गए। और ये गाना बहुत बखूबी जो है आपके मोक्ष को एक्सप्लेन करता है, मोक्ष को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है, मोक्ष की परिभाषा को बहुत अच्छे से चरितार्थ करता है। तो ये गाना है बहुत पुराना, और उसको हमने खैर जिस भी मतलब से आप तक सुना, लेकिन अब जब आप सुनिएगा इसको उसी ढंग से सुनिएगा। ये मोक्ष की परिभाषा को परिभाषित करता है ये वाला गाना। तो ये हो गया मोक्ष। और अभी हमने बीच में कर्म की बात करी थी, कर्म की भी हम अगर हम बात करें, और कर्म और एक और वर्ड है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कर्म, कर्म को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्शन। अब इंग्लिश में बहुत सारे हिंदी शब्दों का सही उच्चारण नहीं है, सही ट्रांसलेशन नहीं है, सही मतलब नहीं है। कर्म का मतलब एक्शन हमने कह दिया, लेकिन ये नहीं है। कर्म का मतलब है जिस कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेंटल फिजिकल एक्शन जहाँ पर आप वेयर यू एसोसिएट योर सेल्फ विद, दैट इज कर्म। और या फिर सरल शब्दों में समझे तो कर्म में क्या आ गया? कर्म इज बेसिकली एक्शन प्लस इंटेंशन। दिस कैन बी मेंटल एंड फिजिकल। और एक्शन क्या है? एक्शन इज ओनली एक्शन, देयर इज, इसमें कोई इंटेंशन अटैच नहीं है। एक्शन सिर्फ आपका फिजिकल एक्शन ही है जो हम फिजिकली कर रहे हैं, मेंटल एक्शन इसमें भी नहीं है। एक्शन इज ऑल फिजिकल, नो मेंटल, एंड कर्म इज बेसिकली एक्शन प्लस इंटेंशन। तो ये बेसिक डिफरेंस एक्शन और कर्म और एक्शन में है, जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में है। दूसरा एक और बड़ा डिफरेंस है हमारा, जो हमने आपको अब वर्ड यूज किया था आपने, मोक्ष का, लिबरेशन। मोक्ष के बारे में मैंने आपको बताया क्या मोक्ष है। लिबरेशन इज बेसिकली फ्रीडम। ये फ्रीडम कहीं से भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है फ्रीडम। फ्रीडम कैन बी फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, फ्रीडम, ये फ्रीडम हो गया, ये कंस्ट्रेंट्स, किसी भी कंस्ट्रेंट से, किसी भी लिमिटेशन से, किसी भी लिमिटेशन से फ्रीडम हो, किसी भी कंस्ट्रेंट से फ्रीडम हो, या किसी भी बॉन्डेज से फ्रीडम हो, तो उसको हम बोलते हैं लिबरेशन। लिबरेशन एज अ वर्ड कैन बी यूज एनीवेयर, और ये इसका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो स्पिरिचुअल कनेक्शन। वेयर एज मोक्ष हम वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, मोक्ष का मतलब मोक्ष ही है, उसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोक्ष की, तो मोक्ष इज बेसिकली, मोक्ष की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोक्ष जो है हमारा, और लिबरेशन में, मोक्ष में मैंने आपको एक गाना बताया, मोक्ष में मैंने आपको एक गाना बताया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वो गाना था। लिबरेशन का एक और, लिबरेशन पे भी एक गाना है, ये इंग्लिश सॉन्ग आप लोगों ने सुना हो शायद, क्वीन का सॉन्ग है, विच इज आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री। तो दिस सॉन्ग कैप्चर्स एसेंस ऑफ द वर्ड लिबरेशन, एंड मोक्ष को जो कैप्चर करता है वो बेसिकली जो वर्ड है जो मोक्ष को कैप्चर करता है, वो जो गाना जो मैंने आपको बताया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है मोक्ष और लिबरेशन में।